क्या प्यारा है ये दरबार, हम सबको मिले गाए बलिहार। सुहाना चम 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 के, चम गम गम के ये दरबार। होता के सुहाना चम 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 के, गम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले आए बलिहार। चमके रानी चमके, चमक रहा प्यारा दरबार। हो राजा चमके रानी चमके, चमक रहा प्यारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले गाए बलिहार। महाराज की, महाराज की जय, महाराज की जय। द्वारपाल कहिए सम्राट, जाओ जाओ दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां, एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। जैसे आपका आदेश सम्राट। कंचनियों, आज इस शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम 5-5 सरफिया और एक एक साड़ी। 5-5 सरफिया, एक एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग सम्राट को आदाब करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए।
दरबारी, कहिए सम्राट। हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। कहिए राजन। अखिलेश, भैर दरबार में आप अपने इस गुलाम से भला क्या कहना चाहते हैं? दरबारी, कहिए सम्राट। तुम तो जानते हो, हाँ, ये प्रांत बांदा है। हाँ, ये प्रांत बांदा रियासत चंद्रनगर है। क्यों नहीं सम्राट? और यही नहीं, यहाँ से 25 कोस पूरब, 25 कोस पश्चिम, 25 कोस उत्तर, 25 को दक्षिण हमारी रियासत है। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? हमारी रियासत के लोग हमें रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। हाँ, उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? दरबारी, कहिए महाराज। तुम तो जानते हो, हाँ, सबसे बड़ी दुख की बात यही कि हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया। हाँ, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई हैं। उसके बाद हमारी रियासत वालों ने हमारे ऊपर दबाव डाला, हमसे कहा कि महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे हाँ, तो इन बच्चों का लालन पालन, इनकी देखरेख कौन करेगा? हाँ, भला कौन करेगा सम्राट, कौन करेगा? रियासत वालों के कहने से हाँ, हमने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करके महारानी लंकनी को लाया हूं। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? दरबारी, कहिए सम्राट। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी है। हाँ, हमारे बड़े बेटे का नाम है राजकुमार चंदन, राजकुमार बंदन। मेरी बहू का नाम है चांदनी। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? आज हम 5 प्राणी इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं महाराज? दरबारी, कहिए सम्राट। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी रियासत की देखरेख करते रहना। किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सम्राट, जिस राज्य रियासत में आप जैसे महाराज, आप जैसे सम्राट, भला वहां की प्रजा को भला क्या तकलीफ हो सकती है सम्राट? क्या तकलीफ हो सकती है सम्राट? यही नहीं सम्राट, बल्कि आपकी प्रजा आपके रियासत में आपके नाम जय जयकार कर रहे हैं। यही तुमसे उम्मीद है दरबारी, यही तुमसे उम्मीद है। महाराज की जय हो। दरबारी, आखिर बात क्या है? महाराज, गुस्ताखी क्षमा हो। आज न जाने क्या बात है, आपके दोनों बच्चे राजकुमार चंदन और राजकुमार बंदन राजमहल से चलकर राज दरबार। क्या कहो? हमारे बेटे राजकुमार चंदन, राजकुमार बंदन दोनों अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? महाराज, ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आपके दोनों बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ रूबरू बातें करना चाहते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, उन्हें सम्मान के साथ बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। हे पिताश्री, इस तरीके से हमारा भय दरबार में आना और हमारे आने का कारण क्या है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
कहो मेरे लाल, कहो क्या कहना चाहते हो? सुनिए पिताजी। चरणे कमल में, चरणे कमल में आपके विनती पर चरण कमल में विनती बारंबार दीजिए, दीजिए आदेश पिताजी, मिलनी जाऊं। दीजिए, दीजिए आदेश पिताजी, मिलनी जाऊं। बेटा राजकुमार चंदन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बातों को गौर से सुनिए। जुग 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 बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। जुग जुग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशी। भूल करी भगवान तेरी बेटा हर फरिया। करी भगवान तेरी बेटा हर फरिया। बेटा राजकुमार चंदन, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है, दिल में बहुत बड़ी तमन्ना है कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन बेटे शिकार खेलने से पहले परिधि ध्यान इतना जरूर है कि सूर्य अस्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले शिकार खेलकर अपने राजभवन वापस चले आना बेटे। पिताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपको भय दरबार में वचन देता हूँ कि मैं शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने राजमहल वापस आ जाऊंगा। यही तुमसे उम्मीद है मेरे लाल। पिताजी, बड़े भैया को आपने आदेश दे दिया कि जाओ बेटा जंगल में शिकार खेलकर वापस आ जाना। पिताजी, आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजकुमार बंदन, क्या कहना चाहते हो? सुनिए पिताजी। कहो। में आप
के करता हूँ परिणाम। पिता चरण में आपके करता हूँ परिणाम। यही मुझे आशीष दो, पढ़ लिख कर परिणाम। यही मुझे आशीष दो, पढ़ लिख कर परिणाम। बेटा राजकुमार बंदन, जी हाँ पिताजी। मेहनत और लगन से पढ़ाई करो मेरे लाल, नाम को रोशन करो। हमारी रियासत में कोई कदम ऐसा नहीं रखना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी का सर समाज में झुक जाए। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई इस समाज में, इस दुनिया में, इस रियासत में ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक जाए पिताजी। हाँ मेरे लाल, तुमसे यही उम्मीद है। पिताजी, हम दोनों भाइयों को आज तक इस राजमहल में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ पिताजी, लेकिन जिस माँ ने हमें जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई और आपने हमारी परवरिश के लिए दूसरी माँ लेकर आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि जितना प्यार मैं अपने पहले वाली माँ से करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं इन माँ को प्यार दूंगा। जी हाँ। घबराओ नहीं बेटे, हम तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हारी देखरेख के लिए हम तुम्हारे लिए मां लाया हूं। अगर तुम इन्हें अपनी मां समझोगे तो ये भी तुम्हें अपना औलाद समझेगी। हाँ बेटी। ठीक है पिताजी, मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगा। शिवकुमार, तुम दरबार का कार्यभार समाप्त होते ही हमारे साथ घनघोर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए चलोगे। अच्छा पिताजी, हम चलते हैं। मुन्ना, भैया चलो। कहते हैं कि रास्ता एक ही है लेकिन मंजिल अलग अलग है। जी हाँ भैया, रास्ता एक मंजिल अलग है। तुम जाओगे कॉलेज और मैं जाऊंगा जंगल में शिकार खेलने के लिए, लेकिन रास्ता हमारा एक ही है। जी हाँ। एक काम करते हैं, क्या? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़कर उसके बाद शिकार खेलने के लिए मैं चला जाऊंगा। इसके कहने का मतलब भैया जी, आप आज घुड़सवार करके नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपके साथ मैं पैदल चलूंगा। चलिए हमारे साथ में पैदल चलेंगे। यस, चलिए भैया जी, पिताजी से आज्ञा आइए। लीजिए। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। रानी जी ध्यान से बात मेरी सुनो, रानी जी। रानी जी ध्यान से बात मेरी सुनो, दूसरा प्यार करके मैं लाया तुम्हें, पहली रानी से हैं तो बच्चे मुझे
बस वही एक औलाद पाया हूँ। स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, कहो क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी शादी करके आई हूँ मैं, अपने बेटों का ख्याल करूंगी मैं, अब इनको समझूंगी मैं अपना दोनों नयन। स्वामी जी, आप घबराइए नहीं, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ प्रिय, इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय। इन बच्चों का बहुत बड़ा बचपना था, तभी इनकी माँ इन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। इसलिए तुम इन्हें इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, ये बच्चे कभी तुम्हें ये ना समझे कि हमारी सौतेली माँ है। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। स्वामी जी, मैं तो आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, मुझे इस वक्त 30,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अरे प्रिय, कभी हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि पैसे लो या कि ना लो। जो भी तुम्हें जेवरात, जो भी तुम्हें आभूषण बनवाने हैं, जाकर शाही खजाने से पैसे लेकर जो भी जेवरात या आभूषण तुम्हें बनवाने हैं वो जाकर बनवा सकती हो प्रिय। स्वामी जी, मैं उन पैसों से अपने लिए ढेर सारा आभूषण बनवाना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय, जाओ, जो भी तुम्हें हो सकता है शाही खजाने से पैसे लेकर जो भी जेवरात या आभूषण तुम्हें बनवाने हैं जाकर बनवा सकती हो प्रिय। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अब मैं राजमहल वापस जाना चाहती हूँ। हाँ प्रिय, चलो चलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है, चलो आराम करो प्रिय। ठीक है स्वामी जी। द्वारपाल, कहिए सम्राट। आज का राज दरबार हाँ यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जैसे आपका आदेश। बौरा सिपाही, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।